नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। मनोज मुंतशिर है मेरा नाम। और आज फिर एक बार मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज फिर माँ और ममता को शब्दों में बांधने की बारी है। मैं सोच रहा हूं कि जिसने अक्षर अक्षर पढ़ना सिखाया उसके लिए कौन सी किताब खोलूं। जिसने शब्द शब्द बोलना सिखाया उसके लिए क्या बोलूं। कौन सा दिया जलाऊं उसके आगे जिसने मेरे इंतजार में आंखें जलाई हैं। क्या गाऊं उसके लिए जिसने मेरे लिए लोरियां गाई हैं। वाह वाह वाह। पूछ के देखो, मेरा रोम रोम एक अनकही कहानी कहेगा। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कहना है मेरी आंखों का पानी कहेगा। वाह, क्या बात। मैं बहुत ताकतवर हूं और बहुत कमजोर। मां के साथ कुछ और, मां के बिना कुछ और। उसके पास होता हूं तो बड़ी बड़ी बलाओं से डर नहीं लगता। इंसान तो क्या, खुदाओं से डर नहीं लगता। लेकिन उससे दूर होता हूं तो फोन की रिंग डरा देती है। कांप उठता हूं ये सोचकर कि जो सबसे कीमती है वो खो तो नहीं गया, कहीं मां को कुछ हो तो नहीं गया। मैं जानता हूं मां, तू हमेशा तो साथ नहीं रहेगी, लेकिन आज एक कसम दे रहा हूं, ये कसम जरूर निभाना। तेरे दूध की जितनी बूंदें मेरे जिस्म में लहू बनकर दौड़ रही हैं, बस उतने बरस जी ले, फिर चली जाना। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ मां ने ही किया है। बाबूजी कम नहीं हैं, हमने जो मांगा उन्होंने लाकर दिया है। अब ये बाबूजी की गलती थोड़ी है कि उनके सीने में दिल धड़कता है और मां के सीने में आकाश। बाबूजी प्यार करना जानते हैं और मां जान देना जानती है। बाबूजी मेरी खातिर दुनिया खरीद सकते हैं और मां खरीदना छोड़ो, वो मेरे लिए अपने खून का एक एक कतरा बेच सकती है। बाबूजी मेरे लिए भगवान के पैरों में गिर जाते हैं। मां थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, वो मेरे लिए भगवान से लड़ जाती है। बाबूजी को दोष मत दो, अपने बस में होता तो जमीन के तमाम जर्रे आसमां बन चुके होते। मां बनना इतना आसान होता तो बाबूजी मां बन चुके होते। मैं कभी हॉरोस्कोप नहीं देखता, राशिफल नहीं पढ़ता, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता, कभी हाथ की रेखाएं नहीं पढ़वाता। ऐसा नहीं कि मुझे आने वाले कल की फिक्र नहीं है या किसी अनहोनी का डर नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरी जिंदगी हाथ की रेखाओं में नहीं, मेरी मां की पलकों में बंद है। उसकी चमकती हुई आंखें देख के जान जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है। आंखें तो हम सबके पास होती हैं, लेकिन मां के पास सर्च लाइट्स होती हैं। घर में कुछ खो जाए तो वो सिर्फ मां को मिलता है। मेरा वॉलेट, मेरी बहन का रिबन, बाबूजी की घड़ी, दादाजी की छड़ी, कुछ भी। लेकिन मां कुछ छुपा के रख दे तो उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। मैंने कोशिश की, घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो दुख नहीं मिले जो मां ने कहीं हम सबसे छुपा के रख दिए थे। वो दर्द नहीं मिले जो किसी तहखाने में दबा के रख दिए थे। एक एक अलमारी झांक ली, कहीं वो सपने नहीं मिले जो हमें जोड़ने में टूट गए। बिस्तर की एक एक तह खोल दी, पर वो आंसू नहीं मिले जो किसी तकिए के गिलाफ में गिर के सूख गए। क्या बात है। जो छुपा दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी तू छुप गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा। मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं मां, तेरे जैसी सर्च लाइट्स कहां से लाऊंगा। जिंदगी दो बार नहीं मिलती, जब तक सांस है जम के जियो, अपने लिए जियो। ये जरा सी बात कभी मेरी मां को समझ नहीं आई। मेरे कुछ सवालों के जवाब वो कभी नहीं दे पाई। मैं पूछता रह गया, मां
मेरे बाद तूने अपने लिए भगवान से कब कुछ मांगा था? कौन से पेड़ पर मन्नत का धागा बांधा था? कौन सी दरगाह पर अपने लिए चादर चढ़ाई थी और कौन से चर्च में अपने लिए मोमबत्ती जलाई थी? कौन सी नदी में अपने नाम का सिक्का फेंका था और कौन से गुरुद्वारे में अपने लिए मत्था टेका था? तू इस दुनिया में अमर होके तो नहीं आई थी, तूने भी तो एक ही जिंदगी पाई थी। एक बार तो अपने लिए जीने का स्वाद चख लेती, सारी दुआएं मुझ पे खर्च कर दी मां, कुछ तो अपने लिए रख लेती। मां का बड़ा ख्याल रखते हो तुम, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। उसे कोई काम करने की जरूरत क्या है, घर पे नौकर चाकर हैं। तुमने कह दिया है तो मां किचन में भी नहीं जाती है, और क्यों जाए, दिन में 2 बार खाना बनाने वाली आती है। तुम्हारे कपड़े भी स्त्री के लिए बाहर जाते हैं, उस काम से भी मां को छुट्टी। पर किसने मांगी थी ये छुट्टी? मां ने। कब? यार, ये भी कोई बात हुई कि इंसान को शेल्फ में उठा के रख दो? ऐसा भी क्या ख्याल रखना कि मां को फर्नीचर बना के रख दो? जब तुम शर्ट की बटन बंद करना नहीं जानते थे, हर चीज उठा के मुंह में रख लेते, टॉफी और टॉय में फर्क नहीं पहचानते थे, उस वक्त मां बहुत मसरूफ थी लेकिन बहुत खुश थी। उसकी आंखों में झांक के पढ़ लेना, उसे तुम्हारी जिंदगी में वही पहले वाली जगह चाहिए। वो तुमसे कहेगी नहीं, पर तुम्हारी मां को जीने की वजह चाहिए।